नमस्कार साथियों, कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे और हमने कुछ नियमों के बारे में पढ़ भी लिया था। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति का जो अगला नियम है नवा, वो है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगः। काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है। और द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है या कर्म कारक और कहाँ होता है? तो देखिए, ये नियम या ये सूत्र कहता है काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है, अर्थात किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कालवाची, काला का मतलब क्या होता है? कालवाची शब्द, और ध्वनोर यानी मार्गवाची या दूरीवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होता है। अर्थात अत्यंत संयोग का मतलब क्या होता है? निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो उस कालवाची शब्द में तथा उस मार्गवाची शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? देखिए, कालवाची शब्द हो या फिर मार्गवाची या दूरीवाची शब्द हो, कालवाची शब्द, मार्गवाची शब्द का प्रयोग होता हो किसी वाक्य में, और उस जब कालवाची और मार्गवाची शब्द का जो प्रयोग होता है वो शब्दों में अत्यंत संयोग की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात उन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? संयोग भी होना चाहिए। तो कालवाची शब्द तथा मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए, यदि किसी वाक्य में, अर्थ लिखिए इसका, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कालवाची तथा मार्गवाची, मार्ग का मतलब होता है दूरीवाची, मार्ग को क्या बोल सकते हैं हम? दूरीवाची। यदि किसी वाक्य में कालवाची तथा मार्गवाची या दूरीवाची शब्दों में अत्यंत संयोग, दूरीवाची शब्दों में अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता, निरंतरता की स्थिति, निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो रही हो, निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो रही हो, तो उस कालवाची तथा मार्गवाची शब्द में, कालवाची तथा मार्गवाची शब्द में, मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मार्गवाची शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो काला ध्वनो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है, सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि किसी वाक्य में कालवाची तथा मार्गवाची, मार्गवाची का मतलब होता है दूरीवाचक शब्द, ऐसे शब्द जो किसी दूरी को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं, उन शब्दों में अत्यंत संयोग, अर्थात निरंतरता, रुकना नहीं है, क्या है? निरंतरता। अत्यंत संयोग कब होता है? जब वो कालवाची और दूरीवाची जो शब्द है वो निरंतर हो। किसी वस्तु की हमको दूरी बतानी है तो वो दूरी ये नहीं कि यहाँ से वहां तक, अर्थात निरंतर, लगातार। जैसे नदी है, वो 2 कोस तक टेढ़ी बहती है, तो नदी की हम क्या बता रहे हैं? वो कैसा है? मार्गवाची शब्द है। तो मार्गवाची शब्द में जो आपस में क्या है? नदी 2 कोस अर्थात लंबी दूरी है, और 2 कोस तक नदी क्या करती है? टेढ़ी बहती है। तो उस स्थिति में जो कालवाची या मार्गवाची जो शब्द है, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कालवाची तथा मार्गवाची शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग होता है। अब देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है पहला,
पहला उदाहरण है वह महीने भर तक पढ़ता है, वह महीने भर तक पढ़ता है, वह महीने भर तक पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में वह करता है और पढ़ना एक क्रिया है, तो वह पढ़ता है तो कब तक पढ़ता है, अर्थात वह पढ़ता ही तो सामान्य सा वाक्य हो गया, लेकिन वह महीने भर तक पढ़ता है तो समय बता रहा है, कालवाची, कालवाची का मतलब समय बता रहा है कि कब तक पढ़ता है, महीने भर तक, अर्थात रुकता ही नहीं है, महीने भर तक लगातार पढ़ता रहता है, तो वह महीने भर तक पढ़ता है, तो ये कालवाची शब्द है। और कालवाची शब्द की स्थिति कैसी है, निरंतरता बता रहा है, अर्थात महीने भर लगातार, महीने भर लगातार पढ़ता है, तो निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो इस निरंतरता की स्थिति प्राप्त होने के कारण जो कालवाची शब्द है कौन सा है, महीना, एक महीने भर तक पढ़ रहा है, तो इस कालवाची शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसकी संस्कृत बनाएंगे तो देखिए सह के वह के लिए क्या आती है, सह, और महीने को संस्कृत बोलते हैं मास, तो मास में जब द्वितीय विभक्ति लिखेंगे क्या लिखेंगे, मासम, सह मासम अधीते, वह सह मासम अधीते, या पठती भी लिख सकते हैं, अधीते का मतलब अध्ययन करता है, सह मासम अधीते, वह महीने भर तक पढ़ता है। तो इस मासम में जो द्वितीय विभक्ति आई वो इस काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है जो सूत्र है, उस सूत्र के कारण, कालवाची शब्द होने के कारण और कालवाची शब्द में भी अत्यंत संयोग या निरंतरता की स्थिति होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। समझ में आया। अब देखिए अगला उदाहरण है नदी कोस भर तक टेढ़ी है। दूसरा उदाहरण है नदी कोस भर तक टेढ़ी है। अब देखिए नदी टेढ़ी है तो कितनी टेढ़ी है, एक कोस चले जाओ आप तो कोस भर तक नदी क्या है, टेढ़ी है, क्या नदी है। अब देखिए इसमें कौन सा वाक्य दे रखा है, मार्गवाची है, दूरी बता रहा है कि एक कोस की दूरी है, उस दूरी तक नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये मार्गवाची शब्द हुआ या दूरीवाचक शब्द हुआ। और दूरीवाचक शब्द में भी ये अत्यंत संयोग की स्थिति प्राप्त हो रही है, अर्थात निरंतरता। अत्यंत संयोग का मतलब निरंतर, अर्थात लगातार एक कोस आता है जब तक टेढ़ी है, ये नहीं कि बीच में नदी सीधी हो जाती है। एक कोस की दूरी तक आप चले जाओ जब तक आपको नदी कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये मार्गवाची शब्द है और मार्गवाची शब्द में भी अत्यंत संयोग या निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए कोश भर तक के लिए बोलते हैं तो कोश क्या है, ये क्या है, दूरीवाचक शब्द है। तो क्या लिखेंगे हम, क्रोशम, क्रोशम कुटिलः नदी, क्रोशम कुटिलः नदी। अब देखिए कुटिला का मतलब होता है टेढ़ी, कुटिला का मतलब क्या होता है, टेढ़ी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। तो क्रोशम में जो द्वितीय विभक्ति आई वो किस कारण से आई, वो कारण है मार्गवाची शब्द की अत्यंत संयोग की स्थिति के कारण कोश में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्म कारक है वो यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के हमने नियम पढ़ लिए हैं। पहला जो नियम था वो था कर्तु इप्सित तमम कर्म है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको इप्सित यानी चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं और कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसा कर्म होता है, उक्त कर्म होता है, उक्त कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कर्मणि द्वितीया से। उसके बाद हमने पढ़ा द्वितीय विभक्ति और कहाँ होती है, अभितय के योग में, परितय के योग में, समया के योग में, निक्षा के योग में, उभयतय, सर्वतय, धिक, ऊपरी ऊपरी इत्यादि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद काला ध्वनोर अत्यंत संयोग है, यहाँ पर भी कालवाची मार्गवाची शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और उपान वद्यांग वश है, उप उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक यदि वश धातु का प्रयोग होता है तो उसके भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभि नि विशस्य, अभि नि विशस्य, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और भी हमने नियम पढ़े द्वितीय विभक्ति के, तो ये हमारा जो कर्म कारक है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम करण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।
कि करण किसे कहते हैं, करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।